दोस्तों, आइए जानते हैं नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आपने देखा होगा कि सामने एक वर्ड लिखा दिखाई देता है नो कॉस्ट ईएमआई। तो आखिर ये चीज़ होती क्या है? आजकल लगभग सभी कंपनियां अपने कुछ न कुछ प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देती हैं। इसका मतलब क्या होता है और ये सिंपल ईएमआई से किस तरह से अलग हैं? इससे कस्टमर, कंपनी और बैंक तीनों को किस तरह से फ़ायदा होता है, आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे देश भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में फ्लिपकार्ट और अमेज़न, यह दोनों कंपनी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अपने अधिकतर सेल में देखा होगा कि यह ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां अपने कुछ विशेष सामानों पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर भी पेश करती हैं। ऐसे में कुछ कस्टमर अक्सर ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनमें सिर्फ ब्याज और प्रोसेसिंग फीस मात्र का अंतर है, जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। साधारण ईएमआई के तहत जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग फीस और कुछ ब्याज देना पड़ता है, जो महीने के राशि में जुड़ जाता है। जबकि नो कॉस्ट ईएमआई में आपको सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत चुकानी होती है। इसमें ईएमआई को छोड़कर किसी भी तरह की राशि नहीं जोड़ी जाती, इसलिए इसे नो कॉस्ट ईएमआई कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, अगर आप कोई भी सामान ईएमआई से खरीदते हैं तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं जो नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफ़र देती है, उन्होंने कुछ बैंकों के साथ हाथ मिलाया हुआ है। आपके पास कुछ चुनिंदा बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड है तो आपको इन पर सबसे ज़्यादा ऑफ़र मिलता है। फिलहाल हमारे देश में फ्लिपकार्ट और अमेज़न काफ़ी पॉपुलर है। इन दोनों वेबसाइट में ही सबसे ज़्यादा नो कॉस्ट ईएमआई के ऑफ़र मिलते हैं। मान लीजिए अगर किसी सामान का रेट 12,000 रुपये है और इस प्रोडक्ट पर कंपनी ने नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफ़र दे रही है तो आप 12,000 रुपये को 3 या 4 किस्तों में दे सकते हैं। अगर आप 3 किस्तों में दे रहे हैं तो इसे 4,000 रुपये महीना देना होगा, और अगर 4 किस्तों में देना चाहते हैं तो 3,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। जब साधारण ईएमआई की बात होती है तो उसमें हर महीने की किस्त में आपको कुछ ब्याज भी देना पड़ता है। जैसे कि 12,000 रुपये का प्रोडक्ट है तो साधारण ईएमआई में यह प्रोडक्ट 13 से 14,000 का पड़ जाता है। इसमें ब्याज भी शामिल होता है। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई की बात करें तो यहाँ आपको कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका प्रोडक्ट 12,000 रुपये का है तो आपको सिर्फ 12,000 रुपये ही अलग अलग किस्तों में देने पड़ते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह से अलग से कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर को होता है, क्योंकि इससे कस्टमर को एक साथ 12,000 रुपये नहीं देने पड़ते। वह अलग अलग कई किस्तों में 12,000 रुपये का सामान खरीद सकता है। इसके अलावा ईएमआई पर लगने वाले ब्याज को भी नहीं देना होता। आप जानना चाहेंगे कि इससे ऑनलाइन शॉपिंग साइट को क्या फ़ायदा होता है, तो आपको बता दें, ये कंपनी अपने उन प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई ऑफ़र देती है जो कम बिकते हैं या जिनकी डिमांड कम होती है। नो कॉस्ट ईएमआई देने से कंपनी के कम बिकने वाले प्रोडक्ट भी नो कॉस्ट ईएमआई की वजह से ज़्यादा बिकने लगते हैं। इससे बैंक को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें उनके क्रेडिट कार्ड का यूज़ होता है, और हम सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करने पर बैंक भी कुछ प्रतिशत चार्ज काट लेती है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।